हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों काल, जिन्हें हम इंग्लिश में टेंस कहेंगे। ओके, सो बच्चों आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं और काल हमें किन को कहते हैं। ठीक है, सभी क्रियाएं किसी न किसी समय में होती हैं। काल होता है बच्चों समय। ठीक है, कोई भी क्रिया होती है वो किसी न किसी समय में होती है। ठीक है, कोई क्रिया पहले हो गई, कोई अब हो रही है और कोई आगे आने वाले कल में होगी। ठीक है, आने वाले समय में होगी या फिर आने वाले कल में होगी। अब यहाँ पर हम क्रियाएं देखेंगे। क्रियाएं हमारी 3 तरह से होती हैं, या तो हो गई होती हैं, या फिर होंगी और या फिर आने वाले कल में होंगी। ठीक है, अमन। अब यहाँ पर सबसे पहला है हमारा उदाहरण अमन कल अपने घर चला गया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है बच्चों, बीते हुए कल की बात हो रही है, यानी कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। ठीक है, हम आज इलाहाबाद जा रहे हैं। तो यहाँ इस समय जो चल रहा है, जो प्रेजेंट है, उसमें हो रही है ये क्रिया। ठीक है, वे कल अपने नए घर में जाएंगे। बच्चों ये हमारे आगे आने वाला जो समय है या आने वाला जो कल है उसके बारे में बात हो रही है। समय को ही काल कहते हैं। क्लियर है बच्चों, अभी मैंने बताया समय को ही काल कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के करने या होने के समय को हम काल कहते हैं। जो हमारी क्रिया होती है, मैंने अभी आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया, जो हमारा पिछला लेसन था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो क्रिया होती है या तो वो हो रही होती है या तो हम करते हैं या फिर वो हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल। ठीक है, आइए इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से खोल कर पढ़ते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो समय अब चल रहा है, जो भी समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी तो प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पर भी हमारी किताबी लैंग्वेज में दिए गए हैं कुछ उदाहरण कि हर्ष प्रतिदिन स्कूल जाता है, वो डेली जाता है, तो डेली की बात हो रही है, रोज की बात हो रही है। तो क्या है ये हमारा वर्तमान काल है। ठीक है, राहुल हॉकी पसंद करता है, राहुल हॉकी पसंद करता है। वे नदी में तैर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, तो ये हमारा किसमें आया? वर्तमान काल में। ठीक है, याद रखिए वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ शब्द आते हैं। ये शब्द अधिकतर वर्तमान काल क्रियाओं के साथ ही जोड़े जाते हैं। जो हैं, है, हो, हूँ, ये जो शब्द हैं ये वर्तमान काल में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम भूतकाल। ठीक है, भूतकाल अच्छे से पढ़ेंगे। भूतकाल जो समय बीत गया है, ध्यान देंगे बच्चों, जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल कहेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दीपा कल अपने घर चली गई, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। दीपा कल अपने घर चली गई। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा कौन सा काल है? भूतकाल है। ठीक है, रीना ने अपना पाठ याद कर लिया, तो ये भी था कि रीना ने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि हो चुका है वो काम, वो क्रिया हो चुकी है, तो ये हमारा भूतकाल में है। बचपन में हम इस मकान में रहते थे, तो बचपन की बात हो रही है, यानी कि हम बड़े हो गए हैं और बचपन की बात हो रही है, तो ये हमारी भूतकाल की बात हो रही है। वह अपने काम पर चला गया। अब वह अपने काम पर चला गया, यानी कि वो कुछ देर पहले यहीं था, वो चला गया है, तो था आ रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों? ये भूतकाल की क्रिया हो रही है। ठीक है, याद रखिए भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। ये शब्द केवल वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ ही जोड़े जाते हैं। जो था, थी होते हैं बच्चों, ये वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं कि अभी वो थोड़ी देर पहले काम हो चुका था, तो ये वर्तमान क्रिया के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है? कई बार इस काल की क्रियाएं आक्रांत, इक्रांत और अक्रांत होती हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। अक्रांत, इक्रांत और आक्रांत
मैंने आपको अभी पिछले चैप्टरों में, आपको पिछले लेसन में काफ़ी डिटेल में करके आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों भविष्यकाल। भविष्यकाल कौन सा होता है? आने वाला समय, आने वाला कल। जो समय आगे आने वाला है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आर्यन कल तक आ जाएगा। जो आर्यन है वो कल तक आ जाएगा, यानी कि आर्यन कहीं बाहर है, वो कल तक घर आ जाएगा। तो ये बात हो रही है भविष्य काल को लेकर, है ना। तो ये बात आने वाले कल को लेके हो रही है। कल वर्षा अवश्य होगी, यहाँ भी भविष्य के लिए बोला गया कि कल वर्षा अवश्य होगी। ठीक है, वह कल आ सकता है। अब यहाँ किसी के आने की बात हो रही है कि वह कल आ सकता है, तो कल के लिए, यानी कि जो आने वाला कल है उसके लिए बात हो रही है। अब देखेंगे, हम कल अपने घर चले जाएंगे। तो हम अपने घर कल चले जाएंगे, यानी कि आने वाले कल में चले जाएंगे। याद रखने, ठीक है, याद रखिए भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। ये शब्द केवल भविष्यत काल की क्रियाओं के साथ ही जुड़े होते हैं। ये जो शब्द हैं बच्चों, केवल और केवल भविष्य काल के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जो क्रियाएं आने वाले कल में होंगी उनके साथ जुड़े हैं, गा, गी, गे। ठीक है, क्लियर है। जो वाक्य क्रियाओं के होने की संभावना प्रकट करते हैं उनके अंत में है, हे, हो, हूँ शब्द आ सकते हैं। यानी कि जो क्रिया होने की संभावना, यानी कि हमें पता है कि कुछ देर बाद तो हुआ तो भविष्य में, लेकिन वो कुछ देर बाद होने की संभावना है, तो उनमें हैं, हो, हूँ शब्द भी आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको काल के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। सो बच्चों, मैं लेती हूँ विदा। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।